हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू विल बी वेरी गुड। आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको जो भी होमवर्क दिया जा रहा है आप उसे बेहतर तरीके से कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। एंड टुडे आई एम हियर विथ योर इंग्लिश रीडर बुक। ओके, आपकी किताबें आ गई हैं और जिन बच्चों ने बुक्स ले लिए हैं वो मेरे साथ बुक से कंटिन्यू करेंगे, और जिन्होंने बुक्स नहीं लिए वो स्कूल से जाके बुक्स ले लें ताकि उनकी भी पढ़ाई प्रॉपर तरीके से चलती रहे। ओके, सो आई एम योर इंग्लिश टीचर राहुल मिश्रा। टुडे आई एम हियर फॉर क्लास सेकेंड। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज इनसाइड। टुडे we will read the chapter 1. The chapter 1 that is on page number 5. बच्चों, everyone will come with a pencil, okay, and a substitute copy. Okay, so during reading time I will tell you some words, some difficult words. Okay, so that is you can write on your copy so that it will be very useful for you during reading. Okay, तो चलिए शुरू करते हैं. The first chapter is 3 Idiot. 3 बेवकूफ़. ओके, तो 3 इडियट्स एक मूवी भी आई थी. ओके, सो वो 3 इडियट एक कॉमेडी मूवी थी, पर यहाँ पे एक 3 बेवकूफ़ों की कहानी है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. या वंस देयर वाज ए हैन. एक समय की बात है, एक बार एक मुर्गी थी. ओके, हर नेम वॉज मोटो. उसका नाम मोटो था. ओके, सी यूज टू स्लीप अंडर ए ट्री. अंडर का मतलब होता है बच्चों नीचे. ओके, एक पेड़ के नीचे. ओके, सी हैड ईटन वेल एंड वॉज वेरी कंटेंटेड. ओके, वह अच्छा खाती थी. ओके, कंटेंटेड का मतलब होगा बच्चों संतुष्ट, और वह बहुत ही संतुष्ट थी या खुश थी. हाउ एवर हर ड्रीम्स वर नॉट सो प्लीजेंट. प्लीजेंट का मतलब होगा सुखद या बहुत ही अच्छे, जैसा कि उसके सपने उतने अच्छे नहीं थे, थोड़े से अजीब सपने दिखा करती थी. आई गेस सी ड्रीम्ड दैट द स्काई वॉज ब्रेकिंग अप. ओ, एज यूजुअली आई वॉज सेइंग दैट सी ड्रीम्ड मतलब सपने देखती, उसने देखा दैट स्काई वॉज ब्रेकिंग अप. ब्रेकिंग का मतलब टूटा, कि आसमान टूट रहा है. ओके, जीनियस. द वर्ल्ड वुड सून डिसअपियर. डिसअपियर का मतलब गायब हो जाना, और ये संसार बहुत ही जल्दी गायब हो जाएगा. वेरी गुड. सडनली ए नट फेल डाउन फ्रॉम ए ट्री विथ अ थर्ड. तभी अचानक पेड़ से एक नारियल का टुकड़ा गिरा. ओके, ये फल का टुकड़ा गिरा एक धड़ाम की आवाज़ के साथ. थर्ड का मतलब धड़ाम की आवाज़ के साथ. ओके, इट वोक अप द हैन. और इसने उस मुर्गी को जगा दिया. को मोटो क्राइड. उसने अपनी आवाज़ में को किया, वो चिल्लाया. द स्काई इज फॉलिंग. फॉलिंग का मतलब गिरना, आकाश गिर रहा है. ओके, एंड सी रैन टू सेव हर सेल्फ. और वो खुद को बचाने के लिए भागी, बिना ये देखे कि क्या गिरा क्या नहीं. उसने अपने सपने की बात को सच मान लिया और भागने लगी. ओके, जैसे कि वो बच जाती, अगर आसमान गिरता तो वो बच जाती. ऑन द वे सी मेट ए कॉक नेम्ड कोको. और रास्ते में उसे एक कॉक मिला या बतख मिला, उसका नाम कोको था. ही आस्क्ड. उसने पूछा, वाई आर यू रनिंग सो फास्ट. तुम इतना तेज क्यों दौड़ रहे हो. व्हाट इज द मैटर. क्या मामला है. ओके, सो बच्चों, नेक्स्ट पेज दैट इज पेज नंबर 6. ओके, या मोटो सेड द स्काई इज फॉलिंग वी आर इन ट्रबल. ट्रबल का मतलब परेशानी में. सो आई एम गोइंग टू द किंग. और इसलिए मैं राजा के पास जा रही हूँ. मे आई कम विथ यू. मे आई गो टू द किंग टू आस्क टू को. कोको ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँ, मैं भी राजा के पास चलूँगा. यस यू में सेड मोटो. मोटो ने कहा, हाँ तुम भी चलो. अब 2 बेवकूफ़ हो गए, क्योंकि बिना ऊपर देखे कि आसमान है या नहीं है, बिना सारी बात जाने वो भी उनके साथ निकल लिया. अब मोटो एंड कोको रन टुगेदर. अब ये दोनों साथ में दौड़ रहे हैं. रन टुगेदर का मतलब बेटा साथ साथ में दौड़ना. ओके, ऑन द वे दे मेट ए डग नेम डोको. अब उन्हें रास्ते में एक डक मिला, एक बतख मिला. ओके, अब दे सेड, उन्होंने कहा, द स्काई इज फॉलिंग. आकाश गिर रहा है. सो वी आर गोइंग टू द किंग्स पैलेस. और इसलिए हम राजा के महल की ओर जा रहे हैं. मे आई कम विथ यू. डोको वाज. डोको ने पूछा, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ. यू आर वेलकम मोटो एंड कोको सेड. उन दोनों ने कहा, हाँ तुम्हारा स्वागत है.
नाउ मोटो कोको एंड डोको वर रनिंग टुगेदर। अब तीन बेवकूफ़ इकट्ठे हो गए। ओके, डोको ने भी बिना जाने उनके साथ चलने का फैसला कर लिया। अब वो दोनों साथ में दौड़ रहे थे। वॉट इज द मैटर, वाई आर यू रनिंग सो फास्ट, आस्क्ड ए फॉक्स नेम फॉक्सो। क्या मामला है, तुम इतनी तेज क्यों दौड़ रहे हो। ओके, अब एक लोमड़ी ने उनसे पूछा जिसका नाम फॉक्सो था। ओके, नेम फॉक्सो। अब लोमड़ी मिल गई, उसने पूछा। मोटो कोको एंड डोको स्टार्ट फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए वो तीनों रुके। दे ऑल सेड, उन्होंने कहा द स्काई इज फॉलिंग। ओके, वी आर गोइंग टू द किंग्स पैलेस, और हम राजा के महल की ओर जा रहे हैं। कनिंग फॉक्स आस्क्ड, कनिंग मतलब चालाक, ओके, या होशियार। फॉक्सो ने पूछा, चालाक लोमड़ी ने पूछा, डू यू नो द किंग्स पैलेस, क्या तुम राजा का पैलेस जानते हो, तुमने राजा का महल देखा है, कहाँ है। ऑल द थ्री सेड, वी डोंट नो वेयर इट इज़। अब उन्हें ये तक नहीं पता था कि वो जहाँ जा रहे हैं उनका वो एड्रेस उन्हें पता है या नहीं। ओके, उन्हें राजा के पैलेस का पता भी, एड्रेस भी नहीं पता था। आगे देखते हैं। आई न्यू द वे दैट फॉक्सो, मे आई कम विथ यू। फॉक्सो ने कहा कि मैं जानता हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूँ। अब मोटो कोको एंड डोको सेड प्लीज़ कम विथ अस, उन्होंने कहा प्लीज़ सर, अब आप मेरे साथ चलिए, हमें गाइड कीजिए। द विग्ड फर्स्ट टुक हिम टू द केव, अब उस चालाक या होशियार लोमड़ी ने उसे एक गुफा की ओर ले गई और कहा, ही सेड द किंग इज़ देयर प्लीज़ गो इन। अब उसने कहा कि राजा अंदर हैं, तुम तीनों अंदर जाओ। ओके, मोटो कोको एंड डोको वेंट इनटू द केव, और वो तीनों अंदर चले गए। एंड देन, और तब दे कुड नेवर कम आउट है वो, और इसलिए वो कभी वापस नहीं आ पाए, क्योंकि अंदर जाने के बाद उस चालाक लोमड़ी ने उनका शिकार कर लिया। ओके, दे लॉस्ट देयर लाइफ इन देयर डलनेस, ओके, इन देयर फुलिशनेस। तो हमें बिना पूरी बात जाने ओके कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। दिस इज द थीम ऑफ द स्टोरी। ओके, सो टुमारो वी विल work on the word meanings and the question answers. Okay, and today the word meaning I told you, the underlined words you will write on your copy so that you can read properly. Okay, so that's it for today बच्चों. Keep learning, stay safe. Thank you.